नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की इस टॉपिक वाइज सीरीज का आज जो हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, जो कि भारतीय संविधान जो सीरीज है उसका आज अंतिम चैप्टर है, अंतिम टॉपिक है। और थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें लिया गया है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हमारा भारतीय संविधान यहाँ पर समाप्त होगा। इसके बाद भारतीय इतिहास की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि कुछ जो है टॉपिक हमारे इतिहास के कंप्लीट हो भी चुके हैं। तो उसके बाद जो भी आएगा हमारा आधुनिक भारत या फिर प्राचीन या आधुनिक जो भी होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल हम लोग भारतीय संविधान का आज का अंतिम टॉपिक लेकर चल रहे हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला जो प्रश्न है देख लीजिए। तो साथियों, एक बार आपको बता दें फिर से, इस टॉपिक में जो भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग अच्छे से इनको समझ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो साथियों याद रखना, भारतीय संविधान में पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 9 में है। इसके बाद भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान है वो भी 9 में है, लेकिन 9 का में है। ठीक है, यानी राज्य जो पंचायती राज है वो 9 में है और नगर पालिकाओं से संबंधित जो है वो भाग 9 के का में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ये भाग 4 में की गई है। ठीक है, किसकी? ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये है अनुच्छेद 40। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो साथियों याद रखना, संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला जो प्रश्न है, पंचायती राज प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। अगला प्रश्न, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो ये है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है, अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो साथियों याद रखना, जो 73वां संशोधन है वो पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज प्रणाली से। सेम प्रश्न है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो ये नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, इसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संशोधन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? तो ये हैं 1/3। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ प्रश्न इसमें ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, तो साथियों इनको भी देखते चलिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि पंचायती राज विषय है। तो ये जो पंचायती राज विषय है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है समवर्ती सूची से, बी है केंद्र सूची से, सी है राज्य सूची से और डी है शेषाधिकारों की सूची से। तो आपको बताना है ये किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका राज्य सूची से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका
राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो ये किसने की थी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अशोक मेहता समिति, दूसरा है बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा है जीवी के राव समिति, और डी एल.एम. सिंघवी समिति। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, पंचायत त्रिस्तरीय की बात हो रही है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई है। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो है इसमें क्या कहा गया है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया है उसके प्रमुख थे, तो कौन थे। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए है जीवराव मेहता, और बी है बलवंत राय मेहता, सी है श्री नारायण, और डी है आपका जगजीवन राम। चलिए ऑप्शन नंबर क्या आपके अनुसार क्या हो सकता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं, बलवंत राय मेहता। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए, ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो क्या कहा गया है इसमें, अक्टूबर 1995 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया। तो साथियों ये कहाँ से आरंभ किया गया, तो याद रखना इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान के नागौर ज़िले से स्टार्ट हुआ था। अभी जो है आगे इसमें बताया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें क्या कहा गया है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1957 में किया गया था। कहाँ से, तो अभी मैंने ऊपर बात की थी राजस्थान के नागौर ज़िले से। ठीक है, नागौर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए पढ़िए प्रश्नों को। तो इसमें कहा गया है 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधान को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है, तो महिला वर्ग। ठीक है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, तो ये राजस्थान में, जैसा कि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए कुछ और ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले तो यही प्रश्न देख लीजिए, क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना साथियों 1959 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया, तो राजस्थान व आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इन 2 राज्यों में सबसे पहले अपनाया गया था। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है अपना, तो इसे देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, तो ये कौन सा होगा आपका, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी, चलिए बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, या फिर भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या फिर बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1951। चलिए बताइए कौन सा आंसर आपके अनुसार सही होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट, जो कि 1951 में प्रकाशित हुई थी। चलिए बढ़िए आगे, और फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए क्या कहा गया है इसमें, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसने की थी। देखिए फिर से वही प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसी के साथ फिर एक बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसमें क्या कहा गया है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, तो जैसा कि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी 73वां संविधान संशोधन। एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, तो किससे है, अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो पंचायती राज
व्यवस्था से। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे की ओर और चलिए एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा। चलिए बताइए, प्रश्न आपके लिए है, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इस तरह के प्रश्न हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन करा लिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं भाग 9 की बात, है ना। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव, चलिए देखिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है परामर्शदात्री निकाय, बी है प्रशासनिक प्राधिकरण, और सी है परामर्शीय समिति, या फिर डी आपका पर्यवेक्षीय प्राधिकरण। चलिए बताइए इसमें क्या होगा आपका आंसर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, चलिए पढ़िए प्रश्नों को। क्या कहा गया है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश। साथियों याद रखना, राज्यों की अगर बात की जाए तो 2 राज्यों में सबसे पहले कौन कौन सा, एक तो आपका हो गया राजस्थान और दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश। अगला जो प्रश्न है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। तो ये था विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है। तो ये अशिक्षा, कि लोगों में शिक्षा नहीं थी, लोग अशिक्षित थे। अगला जो प्रश्न है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। तो बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है हमारा, लोकतांत्रिक, एक सेकेंड, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। तो ये बलवंत राय मेहता द्वारा। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी साथी नए हैं चैनल पर जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करते जाइए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति। तो ये है सादिक अली समिति। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई। तो ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा। अगला देख लेते हैं, क्या प्रश्न कह रहा है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। तो बलवंत राय मेहता। तो साथियों उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं, देख लेते हैं इनको भी। और आज हमारा यहाँ पर जो टॉपिक वाइज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था चल रहा था वो समाप्त की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी। तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। और जो अगला प्रश्न है हमारा, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था। तो ये भी पंचायती राज से संबंधित था, लेकिन अंतर कितना था वो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 लोग निकल के आ रहे हैं, 2 समितियाँ निकल के आ रही हैं, बलवंत राय मेहता समिति और एक है अशोक मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति को आपने जो है पढ़ लिया। अभी अशोक मेहता समिति की बात चल रही है, तो ये भी पंचायती राज से ही संबंधित हैं, और अंतर कितना है वो आप आगे देखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो 1977 में जो एक समीक्षा की गई थी उसका गठन जो किया गया था वो अशोक मेहता के द्वारा किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है। तो निम्नतम स्तर पर है ग्राम सभा और पंचायत।
अगला जो प्रश्न है हमारा, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, तो ये राज्य सरकार पर। अगला प्रश्न है, खंड स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति है, तो ये प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, तो ये स्थानीय मेलों पर कर। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो पंचायत सेवक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, पंचायती राज को किसके स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, तो ये कम से कम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 21 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो माध्यमिक शिक्षा जो है वो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आती है। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है, तो सरकारी अनुदान है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं, तो ये किस पर निर्भर है, सरकारी अनुदान पर। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है, तो ये है मेला एवं बाजार कर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो ये होती है एक प्रशासकीय अधिकरण। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, तो 6 माह के अंदर निर्वाचन पुनः कराए जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ, तो ये चेन्नई में स्थापित हुआ। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ, तो ये 2 अक्टूबर 1959 में कहाँ, नागौर यानी राजस्थान में हुआ सबसे पहले। अगला प्रश्न हमारा है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी, तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, याद रखना साथियों, 1957 की बात हो रही है, तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, और अगर 1977 की बात की जाएगी तब अशोक मेहता समिति। ठीक है, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति की जो में बात की गई थी वो त्रिस्तरीय 3 स्तर वाली जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसकी बात की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है, तो ये पंचायती राज का। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है पंचायती राज प्रणाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज में ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो ग्राम स्तर पर होता है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है, तो ये हैं जिला परिषद। तो साथियों उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और यहीं से हमारा जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था समाप्त होता है। भारतीय संविधान के सारे टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। यदि कुछ छूटा हुआ होगा तो मैं एक बार फिर से देख लूँगा और उसका वीडियो अलग से आपको दे दिया जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। तो चलिए, जो भी साथी चैनल पर नए हैं और या फिर जो पुराने भी हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ नए विषय से जुड़ते हैं आपके साथ। तो चलिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।